गौ माता, आस्था, शकुन अपशकुन और जीवन को छूने वाली 13 बातें। हमारे भारत में जब भी माँ शब्द आता है तो सबसे पहले दो छवियां मन में आती हैं, एक जिसने हमें जन्म दिया और दूसरी जिसे हम गौ माता कहते हैं। गौ माता केवल एक पशु नहीं है, वे हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था का जीता जागता स्वरूप है। गाय का दूध, उसका गोबर, मूत्र, उसका आचरण सब कुछ हमें जीवन में शुद्धता, संतुलन और दिव्यता देता है। आज हम बात करेंगे गौ माता से जुड़ी 13 खास बातों की, जो केवल धार्मिक नहीं, जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली भी है। साथ ही जानेंगे उनके साथ जुड़े शकुन अपशकुन के बारे में भी, जिनका उल्लेख हमारे वेद पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। 1. गौ माता के शरीर में भगवान का वास। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गौ माता के हर अंग में किसी न किसी देवी देवता का वास होता है। जैसे कि मुख में सरस्वती माता, सींगों में ब्रह्मा, नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा, कानों में अश्विनी कुमार, खुरों में धर्मराज। इसलिए गौ माता को स्पर्श करते समय, पूजा करते समय और सेवा करते समय यह माना जाता है कि हम सीधे देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। 2. गाय से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपशकुन। अगर गाय को दुहा दूध निकाला जा रहा हो और अचानक वह लात मार दे, दूध फैल जाए या बिखर जाए, तो इसे एक अपशकुन माना गया है। इसका मतलब होता है कि घर में किसी प्रकार की अशांति या कठिनाई आने वाली है। ऐसे समय में विशेष पूजा और गौ सेवा करके दोष से मुक्ति पाई जाती है। 3. स्वप्न में काली गाय और बछड़े का दिखना। अगर किसी को सपने में काली गाय अपने काले बछड़े के साथ दक्षिण दिशा में जाती हुई दिखाई दे, तो यह शुभ संकेत नहीं होता। इसे मृत्यु या किसी बड़े संकट का सूचक माना गया है। इसका संबंध यमराज की दिशा दक्षिण से है। 4. गाय का यज्ञ में उच्च स्वर में रंभाना। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख है कि अगर यज्ञ करते समय गाय जोर से रंभाए या उसका बछड़ा उससे अलग होकर दूर चला जाए, तो यह यज्ञ के फल पर असर डाल सकता है। इसे भूखमरी या किसी प्रकार के संकट का संकेत माना गया है। इसलिए यज्ञ में गौ माता की विशेष देखभाल की जाती है। 5. छत पर गौ माता का आ जाना। गाय का घर की छत पर पहुंच जाना एक अजीब घटना मानी जाती है। ये घटनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो ये किसी बड़े बदलाव या अपशकुन का संकेत माना जाता है। यदि गाय के स्तनों से रुधिर या कोई असामान्य तरल टपके, तो इसे दिव्य चेतावनी की तरह देखा जाता है। 6. यज्ञ स्थल पर गौ का अतिक्रमण। यदि कोई गाय यज्ञ स्थल पर आकर उसे लंघ जाए या पैर रख दे, तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। इसे देवताओं का अपमान और आने वाले समय में कठिनाई का सूचक कहा गया है। इसलिए यज्ञ के दौरान गौ माता के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। 7. एक गाय का दूसरी गाय का दूध पीना। अगर कोई गाय दूसरी गाय का दूध पीती है, तो यह एक छुपा हुआ अपशकुन माना जाता है। इसे पारिवारिक असंतुलन, वित्तीय नुकसान या पशुधन की हानि से जोड़ा गया है। ऐसे मामलों में पंडितों से विशेष पूजा और गोदान करने की सलाह दी जाती है। 8. यज्ञ की गाय का पूर्व दिशा में जाना। अगर यज्ञ के लिए चुनी गई गाय पूर्व दिशा की ओर जाती है, तो ये शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि यजमान को प्रसन्नता, शांति और धन की प्राप्ति होगी। पूर्व दिशा को भगवान सूर्य की दिशा माना जाता है, इसलिए इसे प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक भी कहा गया है। 9. उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर जाना। अगर गाय उत्तर की ओर जाती है, तो इसका मतलब होता है कि यजमान की प्रतिष्ठा और समाज में सम्मान बढ़ेगा। यदि गाय पश्चिम की ओर जाती है, तो ये प्रजा, परिवार और पशुधन, गाय भैंस आदि के लिए लाभकारी माना जाता है। यह दिशा परिवर्तन गौ माता के आचरण से आने वाली जीवन शक्ति और संकेतों को दर्शाता है। 10. दक्षिण दिशा की ओर जाना स्वप्न में भी अशुभ। गाय का दक्षिण दिशा की ओर जाना, चाहे वास्तविक जीवन में हो या स्वप्न में, दोनों ही मामलों में इसे अशुभ माना गया है। दक्षिण दिशा पितृलोक और यमराज की दिशा है। इसलिए जब भी कोई ऐसा स्वप्न आता है, तो प्रायश्चित स्वरूप गौ माता की सेवा, दान पुण्य और भगवान नाम का स्मरण किया जाता है। 11. गाय से जुड़े 16 संस्कार। हमारे शास्त्रों में गाय से जुड़े 16 प्रमुख संस्कार बताए गए हैं। ये जीवन की प्रत्येक अवस्था को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। इसलिए जिस घर में गाय नहीं होती, उसे अधूरा कहा गया है। ऐसे घर में धर्म, करुणा और पवित्रता का वास कम माना जाता है। 12. एक बार रंभाने से 1 लाख मंदिर घंटियों के बराबर ऊर्जा।
गौ माता जब एक बार रंभाती हैं, तो उससे उत्पन्न ध्वनि तरंग इतनी शक्तिशाली होती है कि वह 1 लाख मंदिर घंटियों की ध्वनि के बराबर मानी जाती है। ये ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने वाली होती है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और मन को शांति मिलती है। 13. गोबर और घी से बना कंडा पर्यावरण रक्षक। अगर आप गौ माता के गोबर से बने कंडे में देसी घी डालकर जलाएं, तो 1 किलोमीटर के दायरे में पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। इससे हवा में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और वातावरण रोग मुक्त होता है। यह आज के प्रदूषित युग में एक अत्यंत आवश्यक उपाय है। गौ सेवा का महत्व आस्था से विज्ञान तक। गौ सेवा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, यह एक वैज्ञानिक और भावनात्मक जिम्मेदारी भी है। गाय का दूध, गोमूत्र और गोबर सभी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। आयुर्वेद में हजारों साल से इनका उपयोग होता आ रहा है। साथ ही गौ माता की सेवा करने से मन में करुणा, सेवा भाव और शांति का विकास होता है। गौ माता और भगवान श्री कृष्ण का संबंध। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही गौ सेवा का संदेश देता है। वे ग्वाल बालों के साथ गाय चराते थे, उनके नाम गोविंद और गोपाला भी गौ सेवा से जुड़े हैं। उन्होंने दिखाया कि जीवन की सादगी, प्रेम और सेवा भाव गायों की संगति से कैसे आता है। अंतिम विचार। गौ माता के साथ जुड़ी ये 13 बातें केवल धार्मिक मान्यताएं नहीं, बल्कि जीवन की गहराई से जुड़ी सीखें हैं। ये हमें प्रकृति, परिवार, सेवा और आत्मिक शांति से जोड़ती हैं। गाय हमारे लिए केवल पशु नहीं, जीवन के मूल्यों की प्रतीक है। तो आइए संकल्प लें कि हम गौ माता की सेवा करेंगे, उन्हें अपनाएंगे और उनके संरक्षण में अपना योगदान देंगे।